painted, painless learning. क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या प्रूव करना है? इट इज साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि उनके ऑपोजिट एंगल का टोटल 180 होगा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट एंगल कितने हो गए? 180। अगर ऑपोजिट एंगल 180 है तो वो हो गया साइक्लिक। ठीक है, ओके। अब देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं वो सबको मालूम होना चाहिए। उनकी एक साइड पैरेलल होती है और दूसरी साइड जो है वो पैरेलल नहीं होती है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, इसलिए मैंने ये कॉपी किया। तो ये ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? जिनकी एक साइड जो है वो पैरेलल होती है। ए डी पैरेलल टू बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड है। वो क्या है? यानी कि ये दोनों पैरेलल, समझ रहे हो? अब हमें कहा गया है कि नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम की वो क्या है? इक्वल। तो ये नॉन पैरेलल साइड हुई ना, ए बी और डी सी, ये क्या हो गई? नॉन पैरेलल साइड। तो हम यहाँ पर गिवन में लिख सकते हैं, गिवन ए बी इक्वल टू डी सी। अब हमें क्या प्रूव करना है? कि ये साइक्लिक है। क्या प्रूव करना है? साइक्लिक किसे कहते हैं? कि जिनकी ऑपोजिट साइड क्या हो? 180। तो अब हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का प्लस करें तो कितना होगा? 180। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ डी ई, ये लाइन क्या मैं करता हूँ? डी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ज्वाइन डी ई सच डेट हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन डी ई सच डेट ये ए बी और डी ई पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल और इक्वल। सच डेट ए बी पैरेलल डी ई और इक्वल, ये पैरेलल होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। समझे? तो मैं यहाँ पर लिख लूँ कि अब देखिए आप ए बी ई डी, ये पैरेललोग्राम बन गया ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ देयरफॉर ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। चलो, किसी को कोई डाउट? अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होता है? कि उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उनके ऑपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। समझ रहे हो? पता चल रहा है? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू, चलो इसे कह देता हूँ एंगल 1 और इसे कह देता हूँ एंगल 2, तो ये आपके लिए आसानी होगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या रीजन में लिखेंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलो, किसी को कोई डाउट है? पक्का 100%? ये पैरेललोग्राम की साइन है। ये क्या है? पैरेललोग्राम की साइन। हाँ, पैरेलल की साइन है। चलो, किसी को कोई डाउट? हमने क्या कहा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एक चीज। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हमें इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है कि ए बी इक्वल टू क्या हो? डी ई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी ई। चलो, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का 100%? इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ क्योंकि हमें आगे काम में लेनी है। अब देखिए, अब हम ये ट्राइंगल को लेते हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ट्राइंगल ई डी सी, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ ट्राइंगल ई डी सी। इसमें दो साइड इक्वल होगी क्योंकि देखो हमें कहा गया क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू डी सी। गिवन में क्या है? ए बी इक्वल टू डी सी। हमने अभी लिखा है ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो मतलब ए बी डी ई और डी सी, ये तीनों लाइन क्या है? इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ई डी सी डी ई इक्वल टू डी सी, डी ई इक्वल टू डी सी। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो अब देखिए डी ई का ऑपोजिट हो गया ये एंगल,
ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 3, और DC का ऑपोजिट हुआ ये एंगल, एंगल 4। समझे कि नहीं समझे? तो मैं यहां पर लिख लूं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या है? एंगल opposite to angle opposite to equal side are equal, done. angle opposite to equal side are equal, done. तो अब देखिए इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। क्या कहेंगे? इक्वेशन 2। साइड में ले लेता हूं इसे। अब लास्ट स्टेप बचा, सम हो गया फिनिश। अगर यहां पर आप इक्वेशन 1 देखो और ये देखो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। चलो डन, ओके। अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूँ ताकि आसानी से मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो कर सकूँ। यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4। अब आप सबको मालूम है लीनियर पेयर, आप सीख चुके हो। ये जो है लीनियर पेयर एंगल 2 और एंगल 4, ये लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है? 180। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। चलो, किसी को कोई डाउट? पक्का 100%? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 3 क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है ना। एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंगल सी मतलब क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब आपका ध्यान होना चाहिए। एंगल 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है कि ABCD इज साइक्लिक? नहीं, ट्रेपीजियम हमें नहीं प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? डेट इज साइक्लिक। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखोगे? हेंस प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो डन। किसी को कोई डाउट? यहां पर मिला इक्वेशन 1, ये मिली इक्वेशन 2, और उसके ऊपर से हमने किया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्लियर? किसी को? Painted, painless learning.